मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले काजलकला ललाटे काश्मीरं द्विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत्काञ्ची साटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजामस्त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम्। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिल्ली विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं। 5 वर्षों के बाद भी एक बार फिर केजरीवाल अपनी छल बल की नीति से चुनाव मैदान में पहले ही निकल चुके हैं। एक तरफ केजरीवाल की छल बल की नीति और छल बल ऐसी, जब ये जेल गए तो जेल जाने के लगभग 6 माह पूर्व, वैसे तो मैं सालों से इनकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ, 6 माह पूर्व मैंने कहा था अब इस अवधि में ये जेल जाएंगे और ठीक उसी तारीखों में ये जेल गए। जमानत हो गई, आज चुनाव मैदान में आ चुके हैं। चुनाव की घोषणा शेष है। जनवरी के अंत तक या फरवरी के प्रथम सप्ताह तक संभवतः चुनाव संपन्न हो जाएंगे। चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा? क्या एक बार फिर केजरीवाल अपनी कूटनीति के द्वारा लोगों को ऐसा समझा करके, चाहे वह मुफ्त की रेवड़ियां हो, चाहे वह अन्य प्रपंच की नीति हो, जब इन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप विधानसभा नहीं जा सकते, फाइलें नहीं देख सकते और किसी को ऐसा कोई आर्डर भी नहीं कर सकते, तो इन्होंने अपने जनता के समक्ष वाहवाही लूटने के लिए आतिशी को जो मुख्यमंत्री बनाया और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव के परिणामों की क्या स्थिति हो सकती है मैंने पहले ही बताया है। अभी कुछ ही दिन पूर्व मैंने जब एक वीडियो दिया तो वीडियो में मैंने इनकी कुंडली का विश्लेषण उस आधार पर किया। 16 अगस्त 1968 को इनका जब जन्म हुआ 12:30 में सिवनी हरियाणा में, तो जन्म के समय वृष लग्न के आधार पर इनका लग्नेश शुक्र चतुर्थ भाव में, 3 ग्रहों के साथ बुध, शुक्र और गुरु। शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, इसलिए ये प्रशासनिक सेवा को छोड़ करके और राजनीति में कूदे, क्योंकि चतुर्थ भाव राजनीतिक भाव भी कहलाता है। और बृहस्पति के बलवान होने के नाते यह अन्ना आंदोलन में जाने के पश्चात सबको समक्ष है, पूरे देश को विदित है कि अन्ना आंदोलन में इन्होंने खंभों पे चढ़ करके गरीबों की वाहवाही लूटने के लिए बिजली के तार जोड़े, कनेक्शन जोड़े और उस आधार पर इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाया। आज जनता के समक्ष जहाँ जहाँ पर कांग्रेस सरकार कमज़ोर होती है, जैसे दिल्ली में कांग्रेस शीला दीक्षित को कमज़ोर पाया, इन्होंने हथिया लिया और सरकार बना ली। पंजाब में भी वही स्थिति थी। कांग्रेस जब बहुत कमज़ोर हुई, अमरिंदर सिंह का आपस में तनाव हुआ और आपस में तनाव होने के बाद में सारी परिस्थितियां आपके समक्ष हैं। और जब चुनाव हुआ तो इन्होंने पहले से ही, सालों पहले से एक कूटनीति चला करते थे, इसलिए वहाँ पर भी उन्होंने चुनाव जीत लिया। अभी तक अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए, एनडीए या भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने हरा नहीं पाया, चाहे वह व्यक्तिगत चुनाव बनारस में रहा हो मोदी जी के विपरीत, और चाहे वह लोकसभा के चुनाव परिणाम रहे हों। लेकिन इस बार का चुनाव जब पूर्ण रूप से, अब पिछली लोक विधानसभा में एक पर एक चुनाव, कभी कांग्रेस उनका साथ देती है, कभी कांग्रेस अलग लड़ती है, तो यह इंडिया गठबंधन है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर
अरविंद केजरीवाल चुनाव मैदान में अब इनके ग्रहों की स्थिति क्या कहती है कि 2023 नवंबर माह से लेकर के और आने वाले मार्च 2026 तक इनकी जो महादशा है वो बृहस्पति की महादशा, क्योंकि बृहस्पति की ही महादशा में 16 वर्ष रहती है। 2 चुनाव जीते, विशेष सफलता प्राप्त की, और यह भी चुनाव बृहस्पति की ही महादशा में है। लेकिन बृहस्पति अब उतार पर 2026 में बृहस्पति की महादशा समाप्त हो जाएगी। इस समय बृहस्पति की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, और गुरु की महादशा में जब राहु का अंतर होता है गुरु चांडाल योग बनाता है। लेकिन गोचर कुंडली में इनका गुरु बलवान है, एकादश भाव में आकस्मिक लाभ देता है, और गोचर में भी और जन्म के समय भी इनका एकादश भाव में ही राहु ग्रह है। इन स्थितियों के आधार पर 3 ग्रह चतुर्थ भाव में होना, परंतु शनि जाते जाते इनको दुष्परिणाम देगा। कारण का शनि ही सबसे बड़ा इनका जो कारण है वो इनकी हताशा का कारण, निराशा का कारण, इनको पद छीनने का कारण शनि करेगा। वर्तमान समय में वृष लग्न की कुंडली में शनि गोचर कर रहा है 10वें भाव में, कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। 30 मार्च को शनि का परिवर्तन होगा, कुंभ से मीन पर जाएगा। लेकिन कुंभ राशि में शनि गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से इनके चतुर्थ भाव को देखेगा, जहाँ राजनीतिक भाव है, और वह सूर्य का घर है। 3 ग्रह विद्यमान है, सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता है, इसलिए शनि इनके कर्मों का फल देगा, इनको हताशा हाथ लगाएगा। परिस्थितियां अरविंद केजरीवाल की अनुकूल नहीं होंगी। दर्शकों, मैंने जो पिछली कुंडली देखी है, कभी कभी कोई एक आध दर्शक कुछ थोड़ा बहुत सुनते हैं और सुनने के बाद में निर्णय ले लेते हैं, गुरुजी पहले आपने क्या कहा था, अब क्या कहते हैं। आज भी मैं कहता हूं, सत्यता से परे मैं कभी नहीं जाता। जो मैंने पहले कहा, बाद में मुझे कुछ और गणना के आधार पर अगर कुछ समझ में भी आता है, लेकिन जो मैं पूर्व में कह चुका हूं वही बात स्थिर रहती है। क्योंकि जनता के समक्ष अन्य जो आचार्य या ज्योतिषाचार्य अपने को जो कहते हैं, चाहे वह दिल्ली का ज्योतिषाचार्य हो, चाहे गुजरात के हों, उन्होंने कई बार जब अपनी भविष्यवाणियां देते हैं तो बाद में जब उनकी सही नहीं होती तो कभी वीडियो को ब्लॉक कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ऐसी भी स्थितियां हमारे समक्ष जनता के आग्रह के द्वारा मुझे प्रतीत होती रहती हैं। परंतु आज तक मैं अपनी वाणी के द्वारा भगवती पराम्बा जगदम्बा त्रिपुरांतका शक्ति की कृपा से जब जो भी कहने का प्रयास करता हूँ वह आपके समक्ष रखता हूँ, और वह आप सुने, देखें, वीडियो शेयर करें, वीडियो को सेव कर लें, और सेव करने के बाद समय आने पर उस चीज़ को आप बताएं कि गुरुजी पहले वीडियो में आपने जो कहा था उसी आधार पर आज भी कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के चुनाव लड़ेंगे, बहुत ही मेहनत, बहुत परिश्रम हर कोई करता है, लेकिन अब एनडीए का जो मुख्यमंत्री पद का दायित्व कौन संभालेगा, कोई नेता अभी समक्ष सामने नहीं आया है। लेकिन फिर भी एक ऐसा उभरता हुआ चेहरा, उभरता हुआ सितारा दिल्ली प्रांत को मिलने जा रहा है, जिसे आप देखेंगे समय आते हुए भी। मैं इसके लिए कितनी सीटें प्राप्त करेगी एनडीए, लेकिन आज की गणना के आधार पर अरविंद केजरीवाल को आने वाला समय अच्छा नहीं है। कितना भी प्रयास करेंगे, बहुत प्रयास करेंगे, इनके ग्रह बल स्थिति ठीक है, लेकिन जो एक ग्रह है महादशा अच्छी है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा ठीक है, सामान्यतया एस्ट्रोलॉजर्स भी कह देंगे कि नहीं, इनका भी एक बार फिर पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन दूरदृष्टि, दृक्गणि, सूर्य सिद्धांत, मेदिनी ज्योतिष फलित कहाँ से सफल होता है। नवमांश चक्र में दशांश चक्र, षोडशांश चक्र, अनेक चक्रों का आधार है।
लग्न में जब चंद्रांग चक्र और लग्न चक्र और सूर्य लग्न, इस आधार पर सुदर्शन चक्र विधि के द्वारा जब गणना करी है तो उस आधार पर प्रतीत होता है आने वाला समय अरविंद केजरीवाल को हताशा भरा हुआ जाएगा। जैसे ये लोकसभा के चुनाव से लेकर के अनेक प्रांतों में इनको हताशा मिली है, पराजय हुई है अरविंद केजरीवाल, और आने वाला समय इनके लिए शनि जब इनका चंद्रमा के साथ युति वृष लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में कर रहा है, और शनि की तीसरी दृष्टि जो प्रथम दृष्टि है वो वाणी स्थान तथा परिवार स्थान पर पड़ती है, इसलिए इनका विष योग है। इसलिए वाणी से बहुत अपने को सातिर किस्म का समझ करके ऐसे प्रयोग करते हैं, लेकिन वाणी में विष तो इनके ग्रहों के, इनके जन्म समय के कारण से ही ऐसा होता है। आने वाला समय इनका विपरीत जाएगा। अरविंद केजरीवाल कितना भी प्रयास करें, जैसे ही चुनाव की तिथियों की घोषणा होगी, किस पार्टी को, एनडीए को या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त होंगी तब की तब मैं बताऊंगा। लेकिन आज जो यह वीडियो है पूर्व में भी कहे हुए शब्दों के आधार पर है, और जो मैं कहता हूं वही करूंगा कि अरविंद केजरीवाल का समय ठीक नहीं है। हताशा हाथ लगेगी आगे आने वाले चुनाव में, और इनको एक और समस्या होगी। इनके कुछ विशेष नेता लोग बहुत हताशापूर्ण स्थितियों में होंगे। जैसे जैसे चुनाव की स्थितियां सामने आएंगी, इनके जो व्यक्तिगत जो बहुत खास नेता हैं ये विपरीत स्थितियां पकड़ लेंगे। ये भी एक ज्योतिष की दृष्टि से दर्शित होता है। इनका साथ छोड़ेंगे और इनको मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार से कष्ट होने की संभावना है गुरु की महादशा में, राहु के अंतर में। परंतु बुध का प्रत्यंतर जब आएगा मार्च तक और चुनाव फरवरी में संपन्न होंगे, देखिए प्रभु की लीला है। शनि बलवान है। शनि कैसा बलवान है कि शनि जब देता है तब ढेरों के ढेर देता है, और जब कभी लेता है तो चमड़ी उधेल लेता है। इसलिए दशम भाव में गोचर कर रहा शनि सातवीं दृष्टि से इनको जो राजनीतिक भाव, इनके राजनीतिक भाव को प्रभावित कर देगा। स्थितियां इनके विपरीत होंगी, ऐसी गणना है। आपके समक्ष मैं बार बार आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को सेव करते हुए, शेयर करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार दिल्ली की जनता समझे, पूरे देश की जनता समझे, जो मैंने कहा है ठीक उसी प्रकार से गणना सत्य होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।